मोहनपुर नाम के जंगल में किसी खास समस्या को लेकर एक दिन बहुत सारे छोटे जीव इकट्ठा हुए। जब काफी सारे जानवर इकट्ठा हो गए थे तो लोमड़ी ने कहा, अरे भाई, कोई बताएगा भी ये क्या समस्या है? हम सबको किस लिए इकट्ठा किया गया है यहाँ पर? हाँ हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। अपना अपना काम छोड़ के आए हैं, कोई बताएगा भी आखिर समस्या क्या है? फिर जग्गू बंदर कहता है, देखो शीला मौसी, समस्या तो बहुत बड़ी है। गोलू हाथी ने पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा है। आए दिन किसी न किसी का नुकसान करता रहता है वो, और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो अपनी ताकत का हवाला दे देता है। अब कल की ही बात ले लो, उसने कबूतर का घोंसला गिरा दिया जिसमें कबूतर के अंडे रखे हुए थे। और जब कबूतर ने उससे कहा, अरे निर्दयी पापी गोलू, क्या तुम्हें पता नहीं था इस पेड़ पर मेरा घोंसला है और उसमें अंडे रखे हुए हैं? देखो, तुम्हारी जरा सी शरारत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे सारे अंडे गिरकर टूट गए। तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। अरे जाओ जाओ, किस भगवान की दुहाई देते हो? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं था ये मेरा रास्ता है? और फिर भी तुमने इसी रास्ते के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया। जो मेरी मर्जी आएगी मैं वही करूंगा। चलो जाओ यहां से। हा 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 हा। और ये कहकर हाथी वहां से चला गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। मैं तो इस हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान, अब आप ही कुछ करो। अरे भगवान, खुद कुछ नहीं करने आता। जो करना होता है हमें ही करना होता है। लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? अरे तुम चिंता मत करो। कल तुम सभी छोटे जीवों की सभा बुलाओ और उसी में कुछ न कुछ फैसला जरूर हो जाएगा कि इस मदमस्त हाथी का क्या सबक सिखाना है। और आज इसीलिए ये सभा बुलाई गई है। अब आप लोग सब मिलकर के फैसला करें कि उस हाथी का हमें क्या करना चाहिए। ये बात तो सच है कि हम सब लोग मिलकर भी उस हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, हम लोग ताकत से उस हाथी से नहीं जीत पाएंगे। हमें दिमाग लगाना होगा और कोई न कोई योजना बना करके उस हाथी को सबक सिखाना होगा। और मेरे ख्याल से इस काम के लिए खरगोश से बेहतर आइडिया कोई नहीं दे सकता। हम सबको मिलकर के खरगोश के पास चलना चाहिए। आप लोगों को याद है ना, कैसे खरगोश ने हम सब की शेर से रक्षा की थी, उसको कुएं में गिरा करके। ये आप क्या कह रहे हो लोमड़ी मौसी? क्या खरगोश हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो हाथी को हरा पाएगा? और ये शेर वाली क्या कहानी है? जरा मुझे भी तो पूरी बताओ कि कैसे हम सबकी रक्षा की थी खरगोश ने। ये उस वक्त की बात है जब तुम बहुत छोटी थी और अपने ननिहाल गई हुई थी। हमारे जंगल के शेर की अकाल मृत्यु के बाद इस जंगल में पड़ोस के जंगल से एक बड़ा ही भयानक शेर आ गया था। वह हर रोज आए दिन हमारे पशुओं को मार मार के खाने लगा। उसके डर से पूरा का पूरा जंगल कांप उठा। सभी जीवों में भय का माहौल रहता। फिर एक दिन सारे जीवों ने मिलकर उस शेर से प्रार्थना की। सभी शेर के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे हम सबको ना मारें। हम सब में डर बना रहता है, हम खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। यदि आप चाहें तो हम आपकी गुफा में आपके लिए हर रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे। आप उससे अपनी भूख मिटा लेना और शांत रहना। शेर ने यह बात मान ली। फिर हम सभी ने अपनी अपनी बारी के अनुसार एक एक जीव को हर रोज शेर के सामने भेजना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसे ही खरगोश की बारी आई। खरगोश भाई, आज शेर का भोजन बनने की बारी तुम्हारी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो और फटाफट चले जाओ, नहीं तो शेर को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा तो शेर को आएगा ही। वो क्यों? अरे तुम देख नहीं रहे,
शेर इतना बड़ा और मैं इतना छोटा सा, भला उसका कैसे पेट भर पाएगा मेरे खाने से। और वैसे भी लोमड़ी बहन, मैंने सोच लिया है, आज मैं इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके ही रहूँगा। आप लोग चिंता मत करो, आज या तो शेर नहीं या फिर मैं नहीं। फिर खरगोश शेर के पास चला जाता है। रास्ते में एक पेड़ की छांव के नीचे बड़े आराम से सो जाता है और खूब सारी नींद लेने के बाद फिर उठ के शेर के पास जाता है। तब तक शेर का भूख के मारे बुरा हाल हो गया होता है और शेर भूख के मारे आग बबूला हो रहा होता है। दूर से खरगोश को आता देख शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब उसने देखा कि एक तो भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है, लेट ऊपर से वैसे आया है और फिर छोटा सा जीव, आज मैं इन जंगल वालों को छोड़ूंगा नहीं। तुम जंगल वालों की इतनी हिम्मत कि एक तो मेरे लिए छोटा सा जीव भेजा है और वो भी इतना लेट। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे रे रे, अरे रुकिए महाराज, रुकिए, आप गुस्सा न हों। महाराज, इसमें हम जंगल वालों का कोई कसूर नहीं है। मैं अकेला नहीं आया था, जंगल वालों ने मेरे साथ एक हट्टी कट्टी बकरी को भी भेजा था। तो कहाँ है वो बकरी? महाराज, जब हम आपके पास आ रहे थे तो वहाँ रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया, तो उसने बकरी को तो खा लिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूं। अब महाराज, इसमें हमारी क्या गलती है? दूसरा शेर कहाँ है? वो दूसरा शेर वहाँ है महाराज, कुएं के पास। अच्छा, चलो मुझे दिखाओ। आज पहले उस शेर का काम तमाम करूँगा, उसके बाद फिर तुम जंगल वालों को देखूंगा। चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो शेर। फिर खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास चला जाता है। यहां तो कोई दिखाई नहीं देता, कहाँ है? अरे आइए महाराज, वो शेर कुएं के अंदर रहता है। अब देखिए। फिर खरगोश ने शेर को कुएं में झुकने के लिए कहा। जैसे ही शेर ने कुएं के पानी में अपनी परछाई देखी, उसने समझा, हाँ, खरगोश सही कह रहा है, ये कोई दूसरा शेर ही है। फिर शेर ने जोर से दहाड़ मारी तो कुएं के अंदर से भी उसकी प्रतिध्वनि के रूप में बहुत ही जोर से दहाड़ आई। अब शेर पक्का समझ गया था कि अंदर हो ना हो जरूर कोई दूसरा शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत कुएं के अंदर छलांग मार दी और कुएं के अंदर ही तड़प कर मर गया। उस दिन से हम सब लोग चैन से रहने लगे। अरे वाह मौसी, खरगोश तो वाकई में बड़ा चतुर है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, सब लोग खरगोश के पास चलते हैं, मैं भी तो देखूं जरा हाथी को सबक सिखाने के लिए खरगोश क्या युक्ति बताता है। फिर सारे जानवर मिलकर खरगोश के पास चले जाते हैं। सारे मिलकर खरगोश को अपनी समस्या बताते हैं। खरगोश, तो ये बात है, उस हाथी की इतनी हिम्मत कि वह सभी जानवरों को परेशान करके रखता है। आप लोग चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इलाज जरूर करेंगे हम हाथी का। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बता सकते हो, हाथी आराम कहाँ करता है? खरगोश भैया, जो छोटी पहाड़ी के नज़दीक पेड़ों का झुंड है ना, हाथी दिन भर वहीं आराम करता है। ठीक है, जाओ, कल उसको हम लोग अच्छे से सबक सिखाएंगे। फिर अगले दिन सारे जानवर मिलकर वहां जाते हैं जहां पर हाथी सोया हुआ था। ये खरगोश क्या करने वाला है हाथी के साथ? मुझे तो नहीं लगता कि ये हाथी को कुछ सबक सिखा पाएगा। देखो ना, हाथी कितना बड़ा है। चुप रहो और चुपचाप देखते रहो, कुछ मत बोलो बीच में। सुनो, आप सब लोग वहां दूर उस पत्थर के पास जाकर छुप कर बैठ जाओ और कोई भी शोर नहीं करेगा। फिर सारे जानवर पत्थर के पास जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। फिर खरगोश ने अपनी दोस्त चींटी के कान में कुछ कहा। फिर चींटी धीरे से सोए हुए हाथी की सूंड में जाकर घुस जाती है और बिल्कुल सूंड में ऊपर जाकर हाथी को जोर से काटती है। जैसे ही हाथी को चींटी ने काटा, हाथी एकदम चिंघाड़ कर खड़ा हुआ
आए रे, मर गया रे, मर गया रे, अरे बचाओ रे, अरे बचाओ रे, कोई बचाओ बचाओ। चींटी अंदर काटती गई, हाथी चिल्लाता गया। हाथी कभी इधर कभी उधर भागता रहा, भागता रहा। हाथी का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। फिर जब आखिरकार चींटी ने अंदर से हाथी को कहा, क्यों हाथी, और परेशान करोगे जंगली जीवों को? तुम्हें अपने आप पर अपनी ताकत का बड़ा घमंड था ना, अब खुद को बचा के दिखाओ। अरे मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो चींटी बहन, मैं कभी किसी भी जीव को परेशान नहीं करूँगा। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। अभी कृपया करके आप बाहर आ जाएं। तब चींटी धीरे से हाथी की सूंड से बाहर आ गई और फिर सारे जानवर हाथी के सामने आकर खड़े हो गए। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूँगा। और उस दिन के बाद हाथी सभी जीवों के साथ मिलजुल कर दोस्ती से रहने लगा।